मैं कमल मौर्य, शिक्षक, GDBR एकेडमी, चंघई रोड, उमराना मछली शहर, जौनपुर। आप सभी अभिभावकों को मेरा प्रणाम एवं मेरे सभी प्रतिभावान छात्रों को मेरा शुभाशीष। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे जितने भी छात्र हैं ये अवकाश का पूरा लाभ उठाते हुए खेल कूद के साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दे रहे होंगे। आने वाले कल की तैयारी में भी लगे होंगे। जरूरी भी है, खेल कूद के साथ पढ़ाई भी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा लक्ष्य भी हमारे साथ होता है हमेशा। तो लक्ष्य के साथ जीना ये बेहतर है। आज आप लोग के बीच आने का मेरा मुख्य उद्देश्य एक विषय रखना है, वो है कोरोना। इस समय मैं और मेरा पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव है। मैं, मेरे माता पिता, मेरी बहन, मेरे बच्चे जो यहाँ पे हैं इस समय, सबके सब कोरोना पॉजिटिव हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं मेरी लापरवाही, जैसे बाहर जाना बिना मास्क के, बाहर से कहीं से आना बिना हैंड वॉश के कुछ भी खा लेना, या डायरेक्ट अपने बच्चों से मिलना, या फिर डायरेक्ट उनसे बैठ के बातचीत करना। क्योंकि सब कुछ पता होते हुए भी कि हाँ, टीवी में, न्यूज में, पेपर्स में, मोबाइल्स में हर जगह आ रहा है कि बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है, बहुत ही खतरनाक वायरस है। ये सब जानते हुए भी शायद हमारी लोग की लापरवाही, मेरी लापरवाही, और परिणाम जो रिजल्ट आया वो ये कि मेरा पूरा परिवार आज कोरोना पॉजिटिव हो गया है। और आप समझिए कि 16 को मेरी रिपोर्ट आई है कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। उसके 2 दिन पहले जब मुझे सिम्टम्स, पहली बार जब मुझे फीवर आए, सिम्टम्स में जो मेरा सिम्टम्स था वो एक मुझे फीवर आया हुआ था। और फीवर ऐसा था कि मतलब ये जो कपड़े हैं ना, कपड़े भी बहुत अजीब से उसमें चुभ रहे थे, ऐसा फीवर था वो। और दवा लेने के बाद करीब आधे घंटे के लिए चला जाता था, लेकिन वापस वो फीवर हो जाता था, जिससे फीवर छोड़ ही नहीं रहा था। तो उस समय जब मैं टेस्ट कराया तो मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया था। लेकिन जब मुझे फीवर आया था तभी मैं अपने आप को आइसोलेट कर लिया था, क्योंकि मुझे लगा शायद फीवर पहला स्टेप होता है, तो मैं आइसोलेट कर लूंगा तो बाकी सब लोग सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन फीवर तो तब आता है जब कोरोना हमारे बॉडी में आ जाता है, और उसको आए कम से कम 3 से 4 दिन हो जाते हैं, जब मेरी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर पड़ जाती है उसके आगे। और तब तक तो हम अपने पूरे परिवार में इसको अच्छी तरीके से स्प्रेड कर चुके होते हैं, सबको इन्फेक्ट कर चुके होते हैं। जो मेरे साथ हुआ, जो गलती मैंने की और जिसकी सजा मेरे फैमिली मेंबर को मिली, कहीं वो गलती आपसे ना हो, क्योंकि आप भी परिवार के सबसे जिम्मेदार पर्सन है। जिम्मेदार मतलब बाहर जाना है, जीवन यापन के लिए पैसा भी कमाना है, बिना धन के वैसे भी जीवन यापन नहीं होना है। तो धन अर्जन के लिए तो बाहर जाना ही पड़ेगा। लेकिन परिवार की जिम्मेदारी भी तो हमारे ऊपर है ना, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तो हमारे ऊपर है। तो उन्हें सुरक्षित रखने के लिए, अपने लिए ना सही, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए हम सभी को पूरी तरीके से सावधानी बरतनी पड़ेगी। मास्क लगाना बहुत जरूरी है। जब भी कुछ भी खाना हो तो भले 2 मिनट पहले ही हम लोग हैंड वॉश किए हों, लेकिन फिर भी जाके एक बार हैंड वॉश करके आए, तब जाके फिर से कुछ खाएं, क्योंकि एयरबोर्न डिसीजेज है ये, हवा में इसके वायरस रहते हैं। तो कौन व्यक्ति कब इन्फेक्टेड हो जाए कुछ पता नहीं है। और कभी भी किसी भी अपरिचित या किसी कितना भी क्लोज फ्रेंड है, सब जानते हैं कि हाँ बहुत क्लोज फ्रेंड है, लेकिन बिना मास्क उससे बात मत करिए। क्योंकि जिसको कोरोना होता है, या जिसको जो कोरोना पॉजिटिव होता है, जो कोरोना कैरियर होता है, उसको अलग से सीन पूछ ऐसे नहीं निकल जाता कि आप देखते ही पहचान जाएंगे, या कोई अलग से सिम्टम्स उसे चेहरे पर नहीं नजर आता कि आप देख के पहचान जाएंगे कि नहीं वो कोरोना पॉजिटिव है, नहीं पता चल पाता है। तो बेहतर यह कि अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हम सभी को पहले तो कोशिश करना है कि बच्चों को बाहर ना निकलने दें।
क्योंकि जो नया वेरिएंट आया है इसका, ये युवाओं को और बच्चों को अपने चपेट में ज्यादा ले रहा है। और पता है, जब कोविड हो जाता है ना, तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमजोर हो जाती है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। फीवर के बाद 16 को मेरी रिपोर्ट आई, मैं कोरोना पॉजिटिव था। और उसके बाद धीरे धीरे मेरी स्थिति ये है कि अगर एक फ्लोर भी चढ़ना होता है मुझे, तो मेरी सांस फूलने लगती है, डर भी लगा रहता है। 16 अप्रैल को जब मेरी रिपोर्ट आई थी, उसके ठीक 2 दिन बाद 18 अप्रैल, उस दिन इतनी घबराहट थी मुझको, पता नहीं क्यों। मतलब मैं चाहता था कि अपने आप को कंट्रोल करूं, लेकिन कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा था। बार बार हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जा रही थी, बहुत पसीने आ रहे थे, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है मेरे साथ। तो बहुत डर लग रहा था उस समय, परिवार को लेकर, बच्चों के बारे में सोचकर। और सही बताएं तो कोरोना में डरना तो नहीं चाहिए, और लेकिन फिर भी ना चाहते हुए डर लगता है, क्योंकि न्यूज़ेस जिस तरीके से दिखाई जा रही हैं, सच्चाई भी है। अब क्या कितना सच्चाई, मुझे आइडिया नहीं है इसका, पर सच्चाई तो है, इतना तो पता है कि कुछ ना कुछ तो फैक्ट तो है ही है। क्योंकि शमशान घाट में जिस तरीके से चिताएं चल रही हैं, वो दर्शा रही है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो प्लीज़ अपने लिए ना सही तो अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए कम से कम मास्क जरूर लगा के निकले। आप जब भी बाहर जा रहे हो तो सोचिए कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी आप अकेले लेके बाहर जा रहे हैं, क्योंकि परिवार का और कोई मेंबर बाहर नहीं जा रहा है। अगर बाहर से कोई आ रहा है तो उसको भी मास्क लगवाइए और स्वयं मास्क लगा के बात करिए। डायरेक्ट बच्चों से कम्युनिकेट मत होने दीजिए, कितना भी सगा संबंधी है। बात सिर्फ 2 से 3 महीने की है अभी, फिर धीरे 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 इसका भी जब पीक पॉइंट खत्म हो जाएगा तो फिर वापस कम हो जाएगा ये। लेकिन अभी तो 3 महीने सुरक्षित रखना जरूरी है, अपनों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को। गार्जियंस के फोन आए मेरे पास कि सर आपको कैसे पता चला कि आप कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो जो मेरा अपना सिम्टम्स था वो ये कि मुझे फीवर आया। वो फीवर ऐसा था कि मतलब ये कपड़े में इसमें चुभ रहे थे मुझको। दवा खाता था, 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए फीवर उतर जाता था, वापस फीवर आ जाता था। बाकी खांसी, जुकाम ये सब तो चल ही रहा है, हल्का फुल्का था, वो ज्यादा नहीं था। जो मेन दिक्कत है ना वो ये कि अंदर से इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो जाती है। सोचिए, 1 फ्लोर चढ़ने में ना मेरी सांसें फूलने लगती है। नहीं तो इस स्कूल में दिन भर दौड़ता रहता था, कोई फर्क नहीं पड़ता था मुझको। लेकिन आज इतनी दिक्कत हो गई कि मतलब एक बार सीढ़ी चढ़ के नीचे जाना उतरना, आने में मुझे लगता है कि अब दोबारा ना जाना पड़े, इतनी कमजोरी महसूस होती है। तो दूसरा जो है वो, जैसे मेरे पेरेंट्स को बुखार नहीं था, बस कुल खांसी हल्की फुल्की थी। लेकिन एक सिम्टम जो सब में कॉमन है वो है कि सबकी स्मेल पावर चलेगी, यानी किसी चीज की महक आपको नहीं पता चलेगी, स्वाद नहीं पता चलेगा। ये जो मैं कॉमन, मुझे अपना बेसिक आइडिया जो लगा मुझे, जिससे मैंने बात की, उन्होंने बताया हाँ मुझे स्मेल नहीं आ रही है, मेरा टेस्ट मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा खाने का। तो ये 2 चीज है, सर्दी हो चाहे ना हो, लेकिन ये 2 चीज आपकी चली जाएगी लगभग। बात करके दूसरे से बात की तो मुझे जो पता चला वो बता रहा हूँ मैं आपको। मतलब स्मेल पावर जो हमारी चाहिए, तो टेस्ट हमारा नहीं है। अगर आपको भी अगर ऐसा लग रहा है तो एक बार आप जरूर कोविड टेस्ट जरूर करा लें। हो तो फीवर का सिम्टम्स ना हो, सबके अलग अलग सिम्टम्स हैं, क्योंकि सबका वेरिएंट अलग अलग हो सकता है कोविड का। तो कोरोना से बचना है तो उसे डरना जरूरी है। डरना का मतलब ये नहीं कि आप डर के मारे घर में बैठ जाए, नहीं। डर के आगे जीत भी तो है, जब लड़ेंगे तो जीतेंगे हम लोग। तो लड़ेंगे जरूर, ऐसा नहीं, और लड़ भी रहे हैं, पूरा देश लड़ रहा है, पूरा विश्व लड़ रहा है, और जीत भी रहे हैं लोग। हारने वालों की संख्या बहुत कम है, ना के बराबर। तो जीतेंगे तभी जब हम पूरी तरीके से सावधानी बरतेंगे। और मैं तो सबसे अच्छा कहता हूँ कि ईश्वर करे किसी को कोरोना हो ही ना, लेकिन अगर हो जाएगा तो पता चलेगा कोरोना क्या है। पता है, मैं ऐसे
बैठा रहता हूँ तो मेरे गली, मेरे घर के बगल से गली गई है, ये मेरा जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं इसी में रह रहा हूँ इस समय, होम क्वारंटीन में इसी कमरे में हूँ। तो यहाँ पे आवाज आती है, लोग छोटे छोटे बच्चे या बड़े बड़े गार्जियन भी चिल्लाते हैं, कोरोना कहाँ है, मैं उसे खा जाऊंगा, चबा जाऊंगा। ये सब कहने की बातें हैं, जब हो जाएगा ना तो ना खाने की क्षमता रहेगी ना चबाने की क्षमता रहेगी। तो इसलिए प्लीज जब भी घर से बाहर जाएं तो ये सोच के जाएं कि परिवार की पूरी जिम्मेदारी आप लेके जा रहे हैं, कल वो कुछ होगा तो उसके जिम्मेदार हम आप बनेंगे। तो मास्क लगा कर जाएं, आते ही अपने आप को पूरी तरीके से फ्रेश कर लें, फिर जाके बच्चों से मिलें। क्योंकि कोविड के बाद बहुत डर लगता है, कितना भी हम पॉजिटिव सोचते हैं ना, लेकिन परिवार का डर तो कहीं ना कहीं बीच में आ ही जाता है। मैं नहीं चाहता हूं कि डरूं या किसी को डराऊं, लेकिन मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि जो गलती मैंने की वो गलती आपसे ना होने पाए। सुरक्षित रहिए, हंसते खेलते रहिए, सभी मस्त रहिए, बस सावधानी पूर्वक। बस इतना ही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद।